जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारा आज टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। इससे पहले के सभी टॉपिक्स जो कंप्लीट हुए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। राइट, देखिए हम प्रतिशत टॉपिक करा रहे हैं, इसके बारे में बेसिक्स आपको हम बता देते हैं। देखिए परसेंटेज को किस सिंबल से नोट करते हैं, सभी को पता होगा ना। परसेंटेज को हम इस सिंबल से नोट करते हैं। देखिए परसेंटेज होता क्या है, देखिए अर्थ, इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक 100, ठीक है, प्रत्येक 100 पर, जैसे कि 60% का अर्थ क्या है, 100 भाग में से 60 भाग, ठीक है। 60% का अगर हम अर्थ देखेंगे तो अर्थ है 100 में से, 100 भाग में से कितना, 100 भाग में 60 भाग, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत का अर्थ हुआ। 60% का क्या हुआ, 100 भाग में से 60 भाग का, ये शाब्दिक अर्थ हो गया इसका, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में, ठीक है, किसी परीक्षा में 600 कुल अंक है, ठीक है, 600 के कुल अंक का अगर किसी मतलब किसी विद्यार्थी को 60% अंक मिले हैं, ठीक है। मान लेते हैं 600 के कुल अंक का 60% किसी विद्यार्थी को अंक प्राप्त हुए, अंक प्राप्त, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे कि 60% का फिर क्या हुआ, देखिए यानी उसको प्रत्येक 100 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक 100 में से कितने नंबर मिले हैं, 60 नंबर मिले हैं। प्रत्येक 100 में से कितने नंबर मिले हैं, 60 नंबर मिले हैं। अर्थात 600 में से उसको, 600 में से उसे कितने अंक मिले कुल, 600 में से 60 इंटू 6 कर लेंगे, यानी 360 नंबर मिले हैं। ये इसका परसेंटेज को अगर हम निकालेंगे, 60% को अगर नंबरों में कन्वर्ट करेंगे तो यानी 360 नंबर मिले हैं, क्योंकि 60% का मतलब है 100 में से 60 भाग। इतना समझ आया, ठीक है। देखिए कुछ हम यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। फॉर्मूले कैसे क्लियर होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके बेस पे जो फॉर्मूले हैं उसी के बेस पे अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा फॉर्मूला और क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, भिन्न है कोई, जैसे कोई भिन्न दी हुई है, ठीक है, आप समझते हैं 2/3 इस तरह से जो भिन्न होती है, ठीक है, इस तरह से भिन्न होती है, ओके। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए फॉर्मूले देखिए, नोट करिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अगर हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा, राइट। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करें, राइट। ये हमारे दो फॉर्मूले हुए। कर लिखिए, किसी संख्या का x%, ठीक है, कोई संख्या है, इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे इसी सूत्र से, ठीक है। किसी संख्या का x% कैसे निकालेंगे, x इंटू 100 इंटू संख्या, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इससे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 लिखते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या, देखिए दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है। यदि कोई संख्या है, यदि a, ये नाम भी हो सकते हैं, यदि a, जैसे a की आय b से इतने % अधिक है, a की आय b से इतने % कम है, तो उस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। यदि a b से x% अधिक है, यदि a b से x% अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो b a से, यदि a b से x% अधिक है, यानी a की आय b से x% अधिक है,
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो बी ए से x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100% कम होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 देखिए। यदि b से x% कम है, यदि b a से x% कम है, तो b a से x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100% अधिक होगा। जो फॉर्मूले अभी लिखाए हैं इन्हीं पे बेस्ड अगर हम देखो क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, और फिर हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एकदम इजी बेस में 2 मिनट में आप क्वेश्चन को कर लें, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए, इनको नोट करिए, हम क्वेश्चंस कराते हैं, राइट। एक दो क्वेश्चन कराते हैं, फॉर्मूला भी लिख पाया हमने। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, यदि अक्षय की आय आमिर से 40% अधिक है, आमिर से 40% अधिक है, तो आमिर की आय अक्षय की आय से कितने परसेंट मतलब कम है। तो आमिर की आय अक्षय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम, एक क्वेश्चन आपका। तो हमने जब फॉर्मूला लगाया उसमें हम इसको फिट करते हैं, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। यदि अक्षय की आय आमिर से 40% अधिक है, तो आमिर की अक्षय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस तरह का फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना कि ए की आय बी से इतने परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है, लिखवाया था हमने। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं अविष्ट प्रतिशत। फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, ठीक है, देखिए ए लिखवाया था x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100 ये परसेंटेज कम होगा। कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है ना, तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था, अगर किसी की आय किसी से इतने परसेंट अधिक है तो उसकी आय इससे इतने परसेंट कम होगी, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम फिट करते हैं, यहाँ पे देखिए। तो x कितना हो गया, ये 40 हो गया, 100 प्लस 40, ठीक है, इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये 28 4/7% का आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें आप सीधा ही वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा, वैसे आप अगर क्वेश्चन को नहीं फॉर्मूला अगर आपको नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो, ठीक है। देन अगर आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे बहुत इजीली आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अक्षय की आय आमिर से 40% अधिक है, तो आमिर की आय अक्षय से 28 सही 4/7%